नमस्कार साथियों, मैं विपिन कुमार आप लोगों के बीच उपस्थित हूँ प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले उत्तर प्रदेश से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। साथियों, आइए इन प्रश्नों का अभ्यास करते हैं। पहला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर है सी, 7.33%। नेक्स्ट, क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत में कौन सा स्थान है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर है साथियों, चौथा स्थान है। आप जानते होंगे कि क्षेत्रफल की दृष्टि से पहला स्थान राजस्थान का है और दूसरा स्थान मध्य प्रदेश का है, एमपी का, और तीसरे स्थान पर हमारी महाराष्ट्र आता है, एमएच। ठीक है साथियों, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा राज्य उत्तर प्रदेश का सीमावर्ती राज्य है? साथियों, सीमावर्ती राज्य तो पंजाब नहीं है, उड़ीसा नहीं है, पश्चिम बंगाल भी नहीं है, तो बिल्कुल सही आंसर इसका हिमाचल प्रदेश है। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश का भारत में प्रथम स्थान है, गेहूं उत्पादन में भी है, कुल खाद्यान्न उत्पादन में है, आलू उत्पादन में भी है, तो इसका बिल्कुल सही आंसर होगा डी, उपर्युक्त सभी। उत्तर प्रदेश का जनघनत्व कितना है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर है 829 प्रति वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में ग्रामीण जनसंख्या कितने प्रतिशत है? ये प्रश्न कई बार परीक्षा में आया है, शायद 3 बार तक परीक्षाओं में देखा गया है। तो इसका बिल्कुल सही आंसर है 77.7% जो है हमारे उत्तर प्रदेश में ग्रामीण जनसंख्या निवास करती है। अगला क्वेश्चन है, तेंदुलकर समिति के अनुसार गरीबी रेखा के नीचे उत्तर प्रदेश में कितने प्रतिशत लोग रहते हैं? तो इसका बिल्कुल सही आंसर है हमारा 29.43% लोग जो है गरीबी रेखा के नीचे कहते हैं, ऐसा तेंदुलकर समिति कहती है। ठीक है, ये तेंदुलकर समिति बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है उत्तर प्रदेश को कितने आर्थिक संभाग क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर है हमारा 4 आर्थिक संभाग क्षेत्रों में इसे विभाजित किया गया है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है? इसका बिल्कुल सही आंसर है हमारा दूसरा स्थान है साथियों। उत्तर प्रदेश राज्य राजमार्ग प्राधिकरण, ये बहुत बार परीक्षा में जो है पूछा जा चुका है, कम से कम 6-7 बार का रिपीटेड क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश राज्य राजमार्ग प्राधिकरण की स्थापना कब की गई थी? इसका बिल्कुल सही आंसर है साथियों 2004 में। अब मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, 1972 में जो है उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की स्थापना की गई थी, और 1959 है, इसमें उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद की स्थापना की गई थी, और 2001 में यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में प्रथम रेलगाड़ी कहाँ से कहाँ के लिए चलाई गई? तो इसका बिल्कुल सही आंसर है साथियों इलाहाबाद से कानपुर के लिए चलाई गई। अब हम इलाहाबाद को प्रयागराज के नाम से भी जानते हैं। 1859 में साथियों, 1859 में इलाहाबाद से यानी प्रयागराज से कानपुर के लिए चली थी। और आपको जानकारी के लिए बता दूं, पहली हवाई डाक सेवा 1911 में इलाहाबाद से नैनी के बीच में चलाई गई थी। उत्तर प्रदेश में अफीम का कारखाना कहाँ पर स्थित है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर है साथियों, अफीम का कारखाना हमारा गाजीपुर में स्थित है। और आपको मैं बता दूं, ये बाराबंकी जो दिया हुआ है साथियों, बाराबंकी में इंडियन पॉलीफाइबर्स लिमिटेड स्थित है, और मोदी नगर ये बरेली में पड़ता है, यहाँ पर कृत्रिम रबर कारखाना है। और जो प्रतापगढ़ है ये उत्तर प्रदेश में आंवले उत्पादन के लिए जो है बहुत फेमस है।
13 इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च, ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च स्थित है हमारा, इसका बिल्कुल सही आंसर है बनारस में स्थित है, वाराणसी। और आपको जानकारी के लिए बता दूं, जो नोएडा दिया हुआ है बी नंबर पर, नोएडा में वीवी गिरी नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट है साथियों, और ये परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है। और है आपका सहारनपुर, सहारनपुर में आपका सेंट्रल पंप एंड पेपर रिसर्च इंस्टीट्यूट है, ये दोनों इम्पॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में नाइट सफारी पार्क स्थित है साथियों, तो इसका बिल्कुल सही आंसर है आपका ग्रेटर नोएडा। ऑप्शन दिया हुआ है इटावा का, साथियों मैं बता दूं, इटावा में हमारी लायन सफारी पार्क है। क्या है? लायन सफारी पार्क है साथियों। गाजियाबाद को वेब सिटी के नाम से जानते हैं, और आगरा में अभी हाल ही में लेदर पार्क की स्थापना की गई है। साथियों आगे बढ़ेंगे हम, लेकिन मैं 2 रिक्वेस्टें आपसे करना चाहता हूं। सबसे पहली रिक्वेस्ट तो ये है कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि मैं इस तरह की जितने भी इम्पोर्टेंट वीडियो बनाऊं तो वो सीधे आप तक जो है पहुँच सकें। और दूसरी मैं आपसे रिक्वेस्ट ये कर रहा हूँ साथियों, जो भी आपको लगे कि जिनको भी इस तरह की वीडियो की ज़रूरत है, जो आपके साथी प्रतियोगी परीक्षाओं में तैयारी कर रहे हैं, उन्हें ये वीडियो निसंकोच होकर के शेयर करिए और उनसे कहिए कि जो है वो इनको याद करें साथियों। एक दूसरे की मदद करने से ही हम आगे अच्छे से बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में सबसे कम अनुसूचित जनजाति वाला जिला कौन सा है? तो मैं आपको बता दूं, इसका बिल्कुल सही आंसर है सबसे कम के लिए बागपत हमारा है, सबसे कम अनुसूचित जनजाति वाला जिला है। और ये जो सोनभद्र दिया हुआ है साथियों, आपको बता दूं कि सोनभद्र सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला जिला है। ठीक है। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश का कुल अक्षांशीय विस्तार कितना है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर है हमारा 7 डिग्री 36 मिनट है अक्षांशीय विस्तार। और ये जो दूसरा ऑप्शन है साथियों, ये देशांतरी विस्तार है। ठीक है, दोनों है, दोनों दिए हुए हैं इस क्वेश्चन में। अक्षांशीय विस्तार हमारा ये सही है। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी सीमा किस प्रदेश के साथ है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर है साथियों, मध्य प्रदेश के साथ जो है उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी सीमा है। और हिमाचल प्रदेश के साथ साथियों सबसे कम सीमा है, सबसे न्यून सीमा जो है हिमाचल प्रदेश के साथ है। 18 है, उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक जिलों को स्पर्श करने वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक जिलों को स्पर्श करने वाला राज्य कौन सा है? तो साथियों मध्य प्रदेश बिल्कुल सही है, ये उत्तर प्रदेश के 11 जिलों को जो है स्पर्श करता है। 19 क्वेश्चन, सर्वाधिक 4 प्रदेशों को साथियों 4 प्रदेशों को स्पर्श करने वाला उत्तर प्रदेश का एकमात्र जिला कौन सा है? तो मैं बता दूं, इसका बिल्कुल सही आंसर है हमारा सोनभद्र। सोनभद्र जो है हमारा मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार और झारखंड, ये 4 जो है राज्यों को स्पर्श करता है। ये जो सहारनपुर है साथियों, ये 3 राज्यों को जो है स्पर्श करता है, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड को कब अलग किया गया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये, सन 2000 की बात है। इसका बिल्कुल सही आंसर सी होगा आपका। 9 नवंबर सन 2000 को उत्तर प्रदेश से 13 जिलों को अलग कर दिया गया था और उत्तराखंड बना दिया गया था। 21 नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है साथियों? 21 इसका बिल्कुल सही आंसर है लखीमपुर खीरी। और इसके बाद दूसरे नंबर पर आता है सोनभद्र, और तीसरे नंबर पर हरदोई, चौथे नंबर पर सीतापुर। 22 चलास नामक घास बहुतायत मात्रा में पाई जाती, बिल्कुल सही आंसर है इसका बुंदेलखंड। 23 प्रश्न कहता है, उत्तर प्रदेश को कितने कृषि जलवायु प्रदेश में विभाजित किया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों आपके लिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? इसका बिल्कुल सही आंसर है साथियों 9, यानी डी ऑप्शन बिल्कुल सही है।
उत्तर प्रदेश कब सर्वाधिक तापमान, थोड़ा सा गलत है साथियों, इसमें मिसप्रिंट है, ये नहीं होना चाहिए था। ये कह रहा है उत्तर प्रदेश में कब जो है सर्वाधिक तापमान रिकॉर्ड किया जाता है, तो इसका बिल्कुल सही आंसर है मई और जून के महीने में सर्वाधिक तापमान रिकॉर्ड किया जाता है उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में सर्वाधिक औसत तापमान पाया जाता है? किस क्षेत्र की बात कर रहा है साथियों? तो आपको पता है कि सबसे ज़्यादा गर्मी जो है हमारे बुंदेलखंड के एरिया में पड़ती है, तो इसका बिल्कुल सही आंसर ए होगा। 26 कह रहा है उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा कब रिकॉर्ड की जाती है? सबसे ज़्यादा वर्षा रिकॉर्ड की जाती है आपकी जुलाई अगस्त के महीने में साथियों, बिल्कुल सही आंसर बी है इसका। नेक्स्ट 27 क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला वायु अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर है साथियों मथुरा। मथुरा के बाद अगर कोई जिला प्रभावित है तो वो है साथियों आगरा। ठीक है, सबसे ज़्यादा मथुरा और आगरा प्रभावित रहते हैं। नेक्स्ट कह रहा है उत्तर प्रदेश के किस सर्वाधिक बंजर भूमि है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो साथियों मैं बता दूं इसका बिल्कुल सही आंसर होना चाहिए झांसी। झांसी में 445 वर्ग किलोमीटर जो है डाटा है, और इसके बाद दूसरे नंबर पर आता है आगरा, जहां 426 वर्ग किलोमीटर जो है सबसे सर्वाधिक झांसी। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक क्षारीय मृदा वाला जिला कौन सा है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 29 इसका बिल्कुल सही आंसर है क्षारीय मृदा सबसे ज़्यादा रायबरेली में पाई जाती है। नेक्स्ट 30, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला अवनालिका अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित है? तो मैं बता दूं साथियों, वैसे तो पूरा चंबल नदी अधिग्रहण का क्षेत्र है वो पूरा जो है अवनालिका अपरदन से प्रभावित रहता है। तो इसके अंतर्गत आपका आगरा, इटावा, जालौन आदि ये सभी जगह जो है बीहड़ पाए जाते हैं इसके अंतर्गत। तो 30 नंबर का बिल्कुल सही आंसर होना चाहिए इटावा आपका। ठीक है। नेक्स्ट 31, उत्तर प्रदेश में गंगा नदी कितना लंबा मार्ग तय करती है? उत्तर प्रदेश की बात हो रही है साथियों, पूरे कि उत्तर प्रदेश में गंगा नदी कितना लंबा मार्ग तय करती है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर होगा हमारा 1450 किलोमीटर। और ये जो 2525 दिया है ना, ये गंगा नदी की कुल लंबाई है, यानी टोटल गंगा नदी जहाँ से उद्गम होती है और जहाँ पर विलीन होती है वो टोटल 2525 किलोमीटर लंबा सफ़र तय करती है। और बड़ा अच्छा डाटा दिया, 1384 किलोमीटर का यमुना नदी की कुल लंबाई है साथियों यहाँ पर। और ये 1080 जो डाटा दिया है ये घाघरा नदी की कुल लंबाई है। आपको बता दूं करंट में कि घाघरा नदी का नाम परिवर्तित करके अब सरयू नदी कर दिया गया साथियों। ठीक है, सरयू नदी, ध्यान दीजिएगा। 32 क्वेश्चन, भागीरथी और अलकनंदा का संगम होता है? इसका बिल्कुल सही आंसर है देवप्रयाग में। साथियों बता दूं कि विष्णुप्रयाग में अलकनंदा धौलीगंगा से मिलती है और रुद्रप्रयाग में अलकनंदा मंदाकिनी नदी से मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 33, गंगा नदी कहाँ पर पहाड़ी क्षेत्र से मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर है साथियों हरिद्वार। हरिद्वार तक वो पहाड़ी क्षेत्र में आती है, फिर वहाँ से वो मैदानी क्षेत्र में प्रवेश कर जाती है। गंगा नदी उत्तर प्रदेश के किस जनपद से प्रवेश करती है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर है साथियों बिजनौर। बिजनौर से जो है वो गंगा नदी उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चित्तौरा झील स्थित है? इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है चित्तौरा झील के बारे में। तो बता दूं चित्तौरा झील बहराइच में हमारी स्थित है, और बलिया में एक है सुरहा ताल। ठीक है, ध्यान कर लीजिएगा। कानपुर में मोती झील का आपने कई बार नाम सुना होगा, मोती झील है कानपुर में। और रामपुर में साथियों गौर झील बहुत फेमस है, इनको याद कर लीजिएगा। 36 क्वेश्चन कह रहा है कि बखीरा झील उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? तो बखीरा झील बिल्कुल सही आंसर है आपका संत कबीर नगर। बखीरा झील जो है पीलीभीत में है फुलहर झील, अयोध्या में है दरवान झील आपकी, और सोनभद्र में एक कृत्रिम झील बनाई गई थी गोविंद बल्लभ पंत सागर। ठीक है, याद करिएगा। 37 कह रहा परीक्षा बांध
किस नदी पर स्थित है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर है साथियों परीक्षा बांध बेतवा नदी पर स्थित है। नेक्स्ट 38, कुकरेल नदी किस नदी की सहायक है? तो साथियों कुकरेल नदी, ये भी परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। 38 का बिल्कुल सही आंसर है गोमती नदी। ठीक है, गोमती की सहायक नदी है। 39 साथियों 50 प्रश्नों का ये संकलन है, बेहद इम्पॉर्टेंट है। आप इतना समय दे रहे हैं इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। एक बार फिर से रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और जिसको ज़्यादा ज़रूरत है उसे शेयर ज़रूर करिएगा साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंड नदी किस नदी की सहायक नदी है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है अब तक में। इसका बिल्कुल सही है 39 का बी, यानी कि यमुना की वो सहायक नदी है। 40 कह रहा है उत्तर प्रदेश के कितने स्थल रामसर आर्द्र भूमि स्थल में शामिल हैं? तो 40 का बिल्कुल सही आंसर है आपका 8 स्थल है। ये करंट का क्वेश्चन है, 2021 की परीक्षा में पूछा गया था ये। नेक्स्ट 41 कह रहा है शहीद चंद्रशेखर आज़ाद पक्षी विहार कहाँ पर स्थित है? तो साथियों मैं बता दूं आपको, इसका बिल्कुल सही आंसर उन्नाव है, क्योंकि उन्नाव में जो नवाबगंज पक्षी विहार है उसी का नाम बदल करके शहीद चंद्रशेखर आज़ाद पक्षी विहार कर दिया गया है। रायबरेली जो है, रायबरेली में समसपुर पक्षी विहार है। कन्नौज में लाख बहोसी पक्षी विहार है और हरदोई में सांडी पक्षी वन्यजीव विहार स्थित है। 42 पटना पक्षी वन्यजीव विहार कहाँ स्थित है? इसका बिल्कुल सही आंसर है पटना। बहुत इंपॉर्टेंट है, लोग सोचते हैं परीक्षा में कि पटना का नाम है तो बिहार के साइड में कहीं होगा, लेकिन ये उत्तर प्रदेश के एटा जिले में है पटना। महोबा में विजय सागर पक्षी विहार स्थित है, ध्यान दीजिएगा। और गोंडा में पार्वती अर्गा वन्यजीव पक्षी विहार और गौतम बुद्ध नगर में आपका ओखला पक्षी विहार है। 43 क्वेश्चन कह रहा है उत्तर प्रदेश में ट्रांसफार्मर फैक्ट्री स्थित है। 43 का बिल्कुल सही आंसर है झांसी में। नेक्स्ट, वीडियो लंबा ना बने इसलिए बहुत जल्दी में मैं आपको समझा रहा हूँ। वर्तमान में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ पर स्थित नहीं है? साथियों ये कह रहा कहाँ पर स्थित नहीं है, तो 44 का बिल्कुल सही आंसर होना चाहिए सी, यानी ये गोरखपुर में नहीं है, 3 जगह पर है। वैसे तो 4 जगह पर है, आपको जानकारी के लिए बता दूं, कानपुर, लखनऊ और प्रयागराज के अलावा जो है हमारा ये नोएडा में भी स्थित है साथियों। 45 एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत ढोलक कहाँ का उत्पाद वस्तु है? साथियों बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें ज़रूर देखिएगा, उत्तर प्रदेश के सभी जिलों का लगभग लगभग नाम है। 45 ढोलक जो है इसका बिल्कुल सही आंसर डी है, यानी अमरोहा की जो है उत्पाद वस्तु है ये ढोलक। पीलीभीत की कौन सी है साथियों? मैं बता दूं कि पीलीभीत की बांसुरी है और बलिया की बिंदी है और हमीरपुर के चमड़े के जूते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, बुक्सा जनजाति उत्तर प्रदेश के किस जिले में मुख्यतः पाई जाती है? तो इसका बिल्कुल सही है, बुक्सा जनजाति बिजनौर में पाई जाती है। 47 उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक कौन सी जनजाति पाई जाती है? तो इसका बिल्कुल सही है, उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा जो है गोंड जनजाति पाई जाती है साथियों। 48 उत्तर प्रदेश से होकर गुजरने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो मैं बता दूं कि इसका बिल्कुल सही आंसर है आपका नेशनल हाईवे 19। ठीक है, पहले इस नेशनल हाईवे 19 का नाम जो है NH2 था, यानी नेशनल हाईवे 2 था। ये दिल्ली से कोलकाता तक जाता है। ठीक है साथियों, अब इसका नाम बदलकर NH19 कर दिया गया है। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, यमुना एक्सप्रेसवे किस जिले से होकर गुजरता है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर है आगरा, मथुरा, हाथरस सभी जिलों से होकर गुजरता है, यानी कि इसका यह सभी आंसर सही होगा। लास्ट क्वेश्चन है साथियों 50वां, कह रहा है उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक सिंचाई होती है। इसका बिल्कुल सही है, सबसे ज़्यादा सिंचाई होती है नलकूप से। ठीक है, इसके बाद पहले नंबर पर सबसे ज़्यादा नलकूप से, दूसरे नंबर पर नहरों से, तीसरे नंबर पर कुओं से और चौथे नंबर पर
तालाब से ये एक ही क्रम पे जो है आपके रख दिए गए हैं। साथियों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच। साथियों हाँ, एक बार और कि अगर आप इसी तरह के वीडियो और भी चाहते हैं कि मैं इस तरह की वीडियो आपके लिए लेकर के आऊँ, तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच।